अब हेडिंग डाल देना नेक्स्ट नाहरगढ़ दुर्ग। और नाहरगढ़ जो दुर्ग है मित्रों ये कहां पर है? आपका जयपुर में है। कहां पर है? जयपुर में है। ठीक है, कहां पर है मित्रों? जयपुर में है। अब देखिए, सबसे पहले इस दुर्ग के उपनाम आपको याद होने चाहिए, क्योंकि कई बार इस दुर्ग के उपनाम आपसे पूछे जाते हैं। कौन से दुर्ग के? नाहरगढ़ दुर्ग। तो नाहरगढ़ दुर्ग के उपनामों के बारे में आपको याद रखना चाहिए। कौन कौन से इसके उपनाम हैं? तो देखिए, एक तो इसको कहते हैं महलों का दुर्ग। एक इसको कहते हैं मीठड़ी किला। एक इसको कहते हैं सुदर्शनगढ़। एक इसको कहते हैं जयपुर का मुकुटमणि। जयपुर का क्या दोस्तों? मुकुटमणि। और एक इसको कहते हैं जयपुर का ध्वज। इन नामों से कौन से दुर्ग को जाना जाता है? आपके नाहरगढ़ दुर्ग को जाना जाता है। कौन से दुर्ग को जाना जाता है? नाहरगढ़ दुर्ग को। और लिखूं एक दो नाम, तो एक और लिख लेना आप। महलों का दुर्ग किसको कहा जाता है? नाहरगढ़ को। मीठड़ी का किला किसको कहा जाता है? नाहरगढ़ को। सुदर्शनगढ़ किसको कहा जाता है? नाहरगढ़ को। आपको याद रखना है, इसमें कृष्ण मंदिर था जिसके कारण से इसका नाम पड़ा था सुदर्शनगढ़। जयपुर का मुकुटमणि क्यों कहा जाता है मित्रों? देखिए, ऊंची पहाड़ी पर जो बना हुआ है वो कौन सा दुर्ग बना हुआ? आपका नाहरगढ़। इसीलिए इसको कहा जाता है मित्रों जयपुर का मुकुटमणि। कौन सा? इसीलिए इसको कहा जाता है जयपुर का ध्वज। और इसका नेक्स्ट जो नाम है वो कौन सा है मित्रों? आपका सुलक्षणगढ़। कौन सा गढ़ है? सुलक्षणगढ़। ठीक है, उसके बाद देखिए, इसका जो निर्माण करवाया था, इस दुर्ग का निर्माता अगर आपसे पूछा जाता है 1734। तो नाहरगढ़ दुर्ग किसके द्वारा बनवाया गया था? तो 1734 ईस्वी में किसके द्वारा बनवाया गया था? तो 34 ईस्वी में किसके द्वारा बनवाया गया था? तो आपको याद रखना है किसके द्वारा बनवाया गया था। उद्देश्य क्या था? इस दुर्ग को बनवाने का उद्देश्य था मराठों के आक्रमणों से बचना। आक्रमणों से बचाव, या मराठों पर निगरानी रखना, या मराठों के आक्रमणों से बचाव के कारण कौन सा दुर्ग बनवाया गया था? आपका नाहरगढ़। कौन सा बनवाया गया था? नाहरगढ़। ठीक है, आपका नाहरगढ़। कौन सा बनवाया गया था? नाहरगढ़। ठीक है, अब देखिए, इस दुर्ग के बारे में आपको याद रखना है, इसका जो नाम पड़ा था, इस दुर्ग का जो नाम पड़ा है वो पड़ा है, स्थानीय एक भूमिया थे, स्थानीय नाहर सिंह के नाम पर इस दुर्ग का क्या पड़ा? नाम पड़ा है, जिसके कारण इस दुर्ग को क्या कहा जाता है दोस्तों? नाहरगढ़। और भूमिया किसको कहते हैं? तो ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि सुपरवाइजर के एग्जाम पूछा गया था। तो भूमि रक्षक जो देवता होते हैं, भूमि रक्षक देवताओं को क्या कहा जाता है? भूमिया। ठीक है, और गांव रक्षक जो देवता होते हैं उनको क्या कहा जाता है? क्षेत्रपाल। तो इस दुर्ग का जो नामांकन हुआ था वो नाहर सिंह भूमिया के नाम पर हुआ था। किसके नाम पर हुआ था? नाहर सिंह भूमिया के नाम पर हुआ था। और नाहर सिंह भूमिया के नाम पर हुआ था, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? नाहरगढ़। वर्तमान में अगर आपसे पूछा जाता है नाहर सिंह भूमिया का मंदिर, तो इसका देखिए, इसके नाहर सिंह जो भूमिया का जो मंदिर बना हुआ है वो आपको घाट की घूणी के पास अंबागढ़ पर स्थित है। अंबागढ़ पर स्थित है। आपने देखा होगा, घाट की घूणी से निकलते ही आपको सामने एक मंदिर सा दिखाई देता ऊंचा सा, वो कौन सा मंदिर है? आपका मित्रों नाहर सिंह भूमिया का मंदिर है। किसका मंदिर है? नाहर सिंह भूमिया का मंदिर बना हुआ है। इस दुर्ग की जो नींव रखी गई थी वो रखी गई थी पौंड्रिक रत्नाकर के द्वारा। पौंड्रिक रत्नाकर के द्वारा।
के नाहरगढ़ की नींव रखी गई थी। ठीक है, उसके बाद इस दुर्ग का वर्तमान स्वरूप, इस दुर्ग का वर्तमान जो स्वरूप स्थापित किया गया है वो किसके द्वारा किया गया? तो आपको याद रखना मित्रों, 1868 में सवाई राम सिंह सेकंड के द्वारा इसका वर्तमान स्वरूप स्थापित किया गया है। कौन से दुर्ग का? आपके का नाहरगढ़ दुर्ग का। कौन से दुर्ग का मित्रों? आपके नाहरगढ़ दुर्ग का क्या किया गया है? स्वरूप स्थापित किया गया है। ठीक है, तीसरी इंपॉर्टेंट चीज इसमें आपको याद रखनी है, इसी दुर्ग में किया गया है। ठीक है, तीसरी इंपॉर्टेंट चीज इसमें आपको याद रखनी है, इसी दुर्ग में जगत सिंह सेकंड की प्रेमिका, जगत सिंह सेकंड की प्रेमिका रस कपूर को कैद किया गया था। रस कपूर को कैद किया गया था, कैद किया गया था। कौन से दुर्ग में किया गया? दुर्ग में मित्रों, आपके नाहरगढ़ में। ठीक है, उसके बाद दर्शनीय स्थलों की बात कर लेता हूं, यहीं पर समाप्त हो जाता है ये। इस दुर्ग में दर्शनीय स्थलों में देखिए, एक तो है आपका दर्शनीय स्थलों में सबसे पहले एक जैसे 9 महल। प्रश्न पूछा जाता है, काफी बार प्रश्न आ जाता है, एक जैसे 9 महल राजस्थान के कौन से दुर्ग में स्थित हैं? तो एक जैसे जो 9 महल हैं मित्रों, वो कौन से दुर्ग में स्थित हैं? तो आपको ध्यान रखना है, दुर्ग में नाहरगढ़ में। इन एक जैसे 9 महलों का जो निर्माता है, इन एक जैसे 9 महलों का जो निर्माता है वो आपको ध्यान रखना है माधो सिंह सेकंड। तो माधो सिंह सेकंड के द्वारा अपनी 9 पासवान प्रेमिकाएं थी, उन 9 पासवान प्रेमिकाओं के लिए अलग अलग महल बनवाए गए थे, जिनका नाम रखा गया, जिनके नाम क्या रखे गए थे मित्रों? एक जैसे 9 महल है। अब इन 9 महलों के नाम अलग अलग हैं मित्रों, जैसे किसी का नाम तो है आपके का क्या कहते हैं उसको, सूरज प्रकाश, किसी का नाम जवाहर प्रकाश, किसी का नाम आनंद प्रकाश, किसी का नाम बसंत प्रकाश, किसी का नाम रत्न प्रकाश। अनेकों नाम से इस दुर्ग के 9 महल है उनको जाना गया है। और आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो, एक तो है सूरज प्रकाश, एक है आपका रत्न प्रकाश, एक है आपका ललित प्रकाश, एक है आपका आनंद प्रकाश, एक है आपका बसंत प्रकाश। ये आपको है ना, एक जैसे 9 महल है ना, उन महलों के नाम लिख रहा हूं मैं आपको इसको अलग रखना है बिल्कुल। ठीक है भाई, सूरज प्रकाश, रत्न प्रकाश, लक्ष्मी प्रकाश, और लक्ष्मी प्रकाश हो गया है आपका, एक है आपका ललित प्रकाश हो ही गया है, सूरज प्रकाश हो गया, रत्न प्रकाश, लक्ष्मी प्रकाश, जवाहर प्रकाश, कौन सा है? जवाहर प्रकाश। और एक अंत में जो आपका बचता है वो है मित्रों आपका कौन सा? चंदन प्रकाश। कौन सा है? चंदन प्रकाश। इस प्रकार के एक जैसे जो 9 महल है राजस्थान में, वो आपको रत्न प्रकाश, ललित प्रकाश, आनंद प्रकाश, बसंत प्रकाश, लक्ष्मी प्रकाश, जवाहर प्रकाश, चंदन प्रकाश, ये जो महल है राजस्थान में एक जैसे कितने महल हैं आपके मित्रों? 9 महल हैं। कितने महल हैं? 9 महल हैं। ठीक है, अगर इनमें से कोई छूट गया है तो मुझे बता देना। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 और 8, सॉरी ये 8 हुए अभी तो, है ना। और एक और बच्चा है, वो है आपका खुशहाल प्रकाश। ये एक जैसे 9 महल बनवाए थे कितने मित्रों? आपके माधो सिंह सेकंड ने बनवाए थे। किसने बनवाए थे? माधो सिंह सेकंड ने।
और आपको याद रखना है मित्रों, नोट डाल के लिखना, ये सारे के सारे जो महल हैं वो विक्टोरिया शैली में बने हुए हैं। कौन सी शैली में बने हुए हैं? विक्टोरिया शैली के अंतर्गत बने हुए हैं। कौन कौन से महल आपके मित्रों? आपके तो आपको ध्यान रखना है, एक जैसे 9 महल। कौन निर्माता था इनका? माधो सिंह सेकंड। ठीक है, उसके बाद एक और इसमें मंदिर बनवाया गया था जिसका नाम था मित्रों, आपको याद रखना है, हवा मंदिर। कौन सा मंदिर? हवा मंदिर। तो आपको याद रखना है हवा मंदिर। एक दर्शनीय स्थल और है इसका मैं जैसे आपको लिख दूं, दूसरा यहां पर दर्शनीय स्थल हवा मंदिर लिख दूं, दूसरा यहां पर दर्शनीय स्थल हवा मंदिर। हवा मंदिर भी राजस्थान कौन से दुर्ग में मित्रों? आपके नाहरगढ़ में है। कौन से दुर्ग में है? नाहरगढ़ दुर्ग में स्थित है। ठीक है, और ये आपके मित्रों कौन सा दुर्ग हो जाता है? आपका नाहरगढ़। अब देखिए, इस दुर्ग की तलहटी में एक तो जैविक उद्यान, बायोलॉजिकल पार्क विस्तृत है, और एक आपको याद रखना गैटोर की छतरियां। किसकी छतरियां? गैटोर की छतरियां बनी हुई है। ठीक है, अब गैटोर की जो छतरियां हैं वो कछवा शासकों का जो शमशान स्थल है उसको किसके नाम से जाना, स्मारक को किसके नाम से जाना जाता है? जो छतरियां हैं वो कछवा शासकों का जो शमशान स्थल है उसको किसके नाम से जाना, स्मारक को किसके नाम से जाना जाता है? गैटोर की छतरियों के नाम से जाना जाता है, जो कौन से दुर्ग में? आपके नाहरगढ़। ये आपका कौन सा दुर्ग समाप्त हो जाता है मित्रों? आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसको वापस रिवीजन कर देता हूँ। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसको वापस रिवीजन कर देता हूँ। क्यों भैया, दिखाई दे रहा है ना? एक बार कमेंट बताएं मुझे, नहीं मैं इसको वापस करता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लेना और आपके नोट्स में ऐड कर लेना, क्योंकि आपको ये 9 महलों के नाम याद नहीं होंगे। 9 महलों के नाम मैंने आपको बता दिए हैं। सूरज प्रकाश, सारे जो महल है ये कौन सी शैली में बने हुए? विक्टोरिया शैली में बने हैं। एक जैसे 9 महल राजस्थान के कौन से दुर्ग में स्थित है? तो नाहरगढ़ में है। और एक चीज याद रखना मित्रों, 1857 के इस दुर्ग की तलहटी में मैंने आपको बताया था, एक तो क्या बना हुआ है? जैविक उद्यान, और एक आपको याद रखना है गैटोर की छतरियां। अब दिखाई दे रहा है ना? हाँ, देखिए नाहरगढ़ दुर्ग कहां पर है? जयपुर में है। उपनाम इसे महलों का दुर्ग भी कहते हैं, इसे मीठड़ी का किला भी कहा जाता है, इसे सुदर्शनगढ़ के नाम से जाना जाता है, इसे जयपुर का क्या कहते हैं मित्रों? मुकुटमणि। इसको ही कहा जाता है जयपुर का ध्वज, और इसको ही कहा जाता है सुलक्षणगढ़। ठीक है, इस दुर्ग का निर्माण 1734 ईस्वी में सवाई जयसिंह के द्वारा करवाया गया था। मराठों का अत्याचार बढ़ रहा था, उस अत्याचार पर नियंत्रण रखने के लिए, मराठों पर नियंत्रण या देखरेख या मराठों का आक्रमण से बचने के लिए कौन से दुर्ग का निर्माण करवाया गया था? नाहरगढ़ का। अब इसका नाम नाहरगढ़ क्यों पड़ा? क्योंकि एक स्थानीय भौमिया थे नाहर सिंह, उनके मराठों का आक्रमण से बचने के लिए कौन से दुर्ग का निर्माण करवाया गया था? नाहरगढ़ का। अब इसका नाम नाहरगढ़ क्यों पड़ा? क्योंकि एक स्थानीय भौमिया थे नाहर सिंह, उनके नाम पर इसका नाम क्या पड़ा? नाहरगढ़। अब याद रखना मित्रों, भूमि रक्षक जो देवता होते हैं उनको क्या कहते हैं? भौमिया। ये सुपरवाइजर के एग्जाम आया हुआ है। क्षेत्र रक्षक जो देवता होते हैं, गांव रक्षक जो देवता होते हैं उनको कहते हैं क्षेत्रपाल। ठीक है, उसके बाद नाहर सिंह भौमिया का जो मंदिर है वर्तमान में घाट की गुणी पर अंबागढ़ पर स्थित है। आपने देखा होगा निकलते ही घाट की गुणी पर ऊपर एक मंदिर बना हुआ है। ठीक है, वो नाहर सिंह भौमिया का मंदिर है। इस दुर्ग की जो नींव रखी गई थी वो पौंड्रिक रत्नाकर के द्वारा रखी गई थी। इस दुर्ग का वर्तमान स्वरूप, जो आज जिस स्वरूप में ये मौजूद विद्वान है ये दुर्ग, वो जो बनवाया था वो किसने करवाया था? राम सिंह सेकंड ने 1868 में। इसी दुर्ग में जगत सिंह सेकंड की प्रेमिका थी रस कपूर, और उस रस कपूर को इसी दुर्ग में क्या किया गया था मित्रों? कैद किया गया था। क्या किया गया था? कैद किया गया था। कौन से दुर्ग में? नाहरगढ़ में। दर्शनीय स्थलों में वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे 9 महल राजस्थान के कौन से दुर्ग में है? तो एक जैसे 9 महल है नाहरगढ़ में। 9 महल कौन कौन से? माधो सिंह ने बनवाए थे। एक तो सूरज प्रकाश है, एक रत्न प्रकाश है, एक ललित प्रकाश, एक आनंद प्रकाश, एक बसंत प्रकाश, एक लक्ष्मी प्रकाश, एक जवाहर प्रकाश, एक चंदन प्रकाश और एक खुशहाल प्रकाश। और ये सारे के सारे जो महल है वो कौन सी शैली में बने हुए हैं? विक्टोरिया शैली में। एक मंदिर और है इसमें, कौन सा है? हवा मंदिर है। कौन सा मंदिर है मित्रों? हवा मंदिर। इसी दुर्ग की तलहटियों के नीचे जैविक उद्यान, बायोलॉजिकल पार्क बनी हुई है, और जयपुर शासकों का जो स्मारक स्थल है या जो वहां पर इनकी जो
स्मारक बनाए गए हैं या इनका दाह संस्कार किया जाता है, उस स्थान को कहा जाता है किसकी छत्रियां, गेटौर की छत्रियां। तो गेटौर की छत्रियां भी कौन से दुर्ग में मित्रों, आपके नाहरगढ़ में है। कौन से में है, नाहरगढ़ दुर्ग में स्थित